नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो है विशेषण के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। तो हमारा जो प्रकरण है विशेषण, उसके अंतर्गत आज जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो विशेषण के प्रकार। विशेषण का कौन सा प्रकार? आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। इसका जो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। यह क्या करता है? यह जो है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताएगा। क्या बताएगा? परिमाण। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताने वाले। कौन से? संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताने वाले विशेषण। कौन से? संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताने वाले विशेषण ही, माप तोल बताने वाले विशेषण ही क्या कहलाते हैं? विशेषण ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। यानी ये क्या करेंगे? ये जो है संज्ञा और सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल। जैसे किस प्रकार से बताते हैं कि ये भी जो है संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल तो बताएंगे। अब इसके भी जो है परिमाण के आधार पर दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार की बात करें तो वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, है ना। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, है ना। निश्चित परिमाणवाचक ये भी उसी संख्यावाचक की तरह ही है कि ये क्या करते हैं? यह जो है परिमाण की या फिर निश्चित मापतोल बताते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जो है वो क्या करते हैं? निश्चित मापतोल बताते हैं। यह जो है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल बताते हैं। क्या बताते हैं? निश्चित मापतोल बताते हैं। यानी कि वह जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसकी मापतोल कैसे बताएंगे? निश्चित बताएंगे। जैसे मैं कहूं कि 5 किलो अनाज। कितना? 5 किलो अनाज। अनाज कितना है? 5 किलोग्राम। कितना? 5 किलोग्राम अनाज। अब इसी प्रकार जैसे, अब ये तो निश्चित है, ये इसका क्या बता रहा है? तौल बता रहा है कि वो जो है कितना है? 5 किलोग्राम है। कितना है? 5 किलोग्राम। तो ये जो 5 जो है ये उसकी निश्चितता बता रहा है। ये क्या बता रहा है? उसकी निश्चितता बता रहा है कि वह जो अनाज है वो कितना है? 5 किलोग्राम है। तो उसकी जो तौल है उसकी निश्चितता बता रहा है। जैसे कि 10 किलोमीटर दूरी। कितनी? 10 किलोमीटर दूरी। तो यहां पर जो दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर। निश्चित बता रहा है ना। उसकी क्या बता रहा है? माप जो है वो निश्चित बता रहा है कि जो दूरी है वो कितनी है? वो है 10 किलोमीटर। वो कितनी है? 10 किलोमीटर। या फिर बता रहा है कि 2 मीटर कपड़ा। कितना? 2 मीटर कपड़ा। तो यहां पर भी ये जो है कपड़े का विशेषता तो बता रहा है कि वो जो कपड़ा है वो उसकी माप कितनी है? तो वो 2 मीटर है। वो कितनी है? 2 मीटर। यानी निश्चित बता रहा है कि जो कपड़ा है वो है कितना? 2 मीटर ही है। कितना है? 2 मीटर। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? माप तोल बताता है। और वो भी कैसी बताएगा? निश्चित बताएगा। कैसी बताएगा? निश्चित। यानी कि ये अनाज जो है ये है कितना? ये 5 किलोग्राम है। ये कितना है? 5 किलोग्राम। ये जो दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। यानी निश्चित है। और ये जो कपड़ा है ये कितना है? 2 मीटर है। कपड़ा कितना है? 2 मीटर। यानी ये जो निश्चित परिमाणवाचक होती है ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जो मापतोल होती है उसको कैसे बताएंगे? निश्चित बताएंगे। कैसे बताएंगे? निश्चित। फिर बात करें अगर इसका जो अगला प्रकार है, दूसरा प्रकार अनिश्चित। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित, है ना। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कि ये जो है किसी भी संख्या की निश्चितता नहीं बताते, है ना। ये क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो मापतोल होती है उसकी निश्चितता नहीं बताते। निश्चितता नहीं होती है ना। मापतोल की निश्चितता, ये निश्चितता नहीं होती। किसकी? मापतोल की। मापतोल की निश्चितता नहीं होती। इसीलिए इन सर्वनाम को जो है वो कौन से कहा जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अनिश्चित। यानी कि निश्चित नहीं होगा कि कोई माप है या फिर जो तौल है वो कैसी है। जैसे कुछ किलो अनाज। क्या कह दिया? कुछ किलोग्राम अनाज। कुछ किलोग्राम अनाज। अब यहां पर है अनाज तो है, अब उसका परिमाण भी दे रखा है, लेकिन परिमाण यानी उसकी मापतोल भी है, लेकिन है क्या? कि कुछ किलोग्राम। अब कुछ किलोग्राम पता नहीं कितना है ना, उसका कोई निश्चित नहीं है। कुछ किलोग्राम अब 10 किलोग्राम हो सकता है, 50 किलोग्राम हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है ना। तो कुछ किलोग्राम अनाज, या फिर कहे कि कुछ किलोमीटर दूरी, वही की वही बात है, कुछ किलोमीटर दूरी। अब दूरी जो है वो है कितनी? यानी कि हमारे जो दूरी है वो है कितनी? ये बता तो उसका दूरी के बारे में बता रहा है ना, दूरी के बारे में तो बता रहा है, लेकिन वो बता क्या रहा है? कुछ किलोमीटर। अब कुछ का मतलब वो निश्चित नहीं है ना। किलोमीटर में नहीं है कि 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि वो कुछ किलोमीटर है। कैसे है? कुछ किलोमीटर। कुछ मीटर कपड़ा, है ना। क्या दे दिया? कुछ मीटर कपड़ा। अब यहां पर कपड़े का भी निश्चित नहीं है कि कपड़ा जो है वो है कितना, उसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। ये कैसी है? कि कुछ मीटर कपड़ा।
कितना कपड़ा? कुछ मीटर कपड़ा। तो जहां पर इसके बारे में निश्चितता नहीं बताई जाती वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। यानी कि अब कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो अगणनीय हो, है ना, अगणनीय संज्ञाओं के साथ, अगणनीय जो संज्ञा है यानी जिनको गिना नहीं जा सकता, उसके साथ अगर कोई अनिश्चित ऐसा शब्द लगा देते हैं जो निश्चितता नहीं बताता, वो क्या कहलाएंगे? वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं कह दूं कि जरा सा पानी, जरा सा पानी। अब पानी, पानी क्या अगणनीय है? अब जरा सा पानी, जरा सा पता नहीं कितना पानी है ना। थोड़ी रेत, थोड़ी रेत, अब थोड़ी रेत, अब रेत जो है वो भी अगणनीय है। अब थोड़ी, थोड़ी पता नहीं कितनी है। तो इस प्रकार के जो शब्द है जो अगणनीय संज्ञाओं के साथ अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? वह भी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि यदि वो जो विशेषण शब्द है वो अगर एक वचन में आ रहा है तो वो हो जाएगा कौन सा? एक वचन में आ रहा है तो वो परिमाण के बारे में बताएगा। लेकिन अगर वो बहुवचन में जा रहा है तो वो संख्या के बारे में बताएगा। जैसे मैं कहूं कि थोड़ा आम, मैंने क्या कहा? थोड़ा आम। अब आम का सीजन भी आ रहा है ना, तो थोड़ा आम। थोड़ा आम का मतलब क्या होता है? थोड़ा यानी वो आधा किलो हो सकता है, वो किलो हो सकता है, आम आधा हो सकता है, इस प्रकार का थोड़ा आम। थोड़ा यानी वो अब अनिश्चित है तो अनिश्चित है ना। आम है कितना? आधा किलो हो सकता है, 1 किलो हो सकता है, या फिर एक आम के बारे में कहा जा रहा है कि वो आम आधा है, तो कितना है? थोड़ा आम। अब इस जगह अगर मैं ये, तो अभी तक तो ये किस में आएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे कर दूं कि थोड़े आम, थोड़े आम, तो ये किस में चला? अब ये बहुवचन में आ गया। थोड़ा शब्द जो था वो किस में चला गया? बहुवचन में चला गया। तो यहां पर ये जो है थोड़े आम, थोड़े आम का मतलब क्या होता है? थोड़ी यानी वो 2 आम है, 3 आम है, 4 आम है या 5 आम है। यहां पर ये जो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत? अनिश्चित संख्यावाचक। जो इससे पहले हमने प्रकार पढ़ा था अनिश्चित संख्यावाचक, कौन से? अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना कि कोई चीज है जिसमें अगर विशेषण शब्द जो है वो एक वचन में आ रहा है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगी। अगर वही शब्द जो है वो बहुवचन में लाकर उस संज्ञा शब्द के साथ में जोड़ा जा रहा है तो वो सीधी किस में चली जाएगी? अनिश्चित संख्यावाचक में। इसको समझने की कोशिश करो। ये सामान्य सी बात है। थोड़ा आम यानी आधा किलो, किलो, 2 किलो, 5 किलो ऐसा कह रहा है। लेकिन थोड़े आम, थोड़े आम मतलब वो 1 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, वो संख्या की बात कर रहा है। तो यहां पर जो है कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अगले प्रकार की बात करें तो जो अगला प्रकार है वह सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक विशेषण। जिसको अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत जैसे बात करें, इसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, अथवा क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ये जब हमने सर्वनाम की चर्चा की थी तब भी इसके बारे में चर्चा भी हो रखी है कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं और कैसे होते हैं। यानी कि वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं, वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम होते हैं तथा वाक्य में संज्ञा से पहले, वाक्य में संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा से पहले विशेषण की तरह, संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर, संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर ये क्या करते हैं? प्रयुक्त होकर ये क्या करते हैं? ये जो है प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करने लगते हैं ना। किसकी ओर? संज्ञा की और संकेत करते हैं, संज्ञा की और संकेत करते हैं ना। ये जो शब्द होते हैं ये होते तो क्या है? मूल रूप से क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। लेकिन ये जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो ये विशेषण शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? सर्वनाम होते हैं। और ये वाक्य में जो है संज्ञा से ठीक पहले आकर विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे उसी समय जो है हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये शब्द जो है ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। यानी कि तब हमने जो पढ़ा था कि यह वह ये वे वो, यह वह ये वे वो, यह वह ये वे वो, ये 5 वो शब्द थे जो अगर किसी दूसरे आदमी के लिए आते तो उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत चले जाएंगे। और यही शब्द अगर किसी संज्ञा वस्तु की ओर संकेत करते तो वो आ जाएंगे, सर्वनाम में आ जाएंगे। और यही अगर
किसी भी जिस संज्ञा की ओर या फिर जिस वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अगर वो संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद आ गया तो ये किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? तो ये गिने जाएंगे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत या फिर संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत। हमने पहले भी चर्चा की, जैसे कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यहां पर यह जो है यह किसके लिए आया? घर के लिए आया। तो जो यहां पर यह सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के लिए आता है, वो संज्ञा शब्द अगर इनके ठीक बाद आ जाए तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? यह सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक। अभी संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है। कौन सा? यह घर मेरा है ना। वह बैट उसका है, वह जो बैट है वह किसका है? वह बैट उसका है। तो यहां पर वह किसके लिए आया? बैट के लिए आया। वह किसके लिए आया? बैट के लिए आया। तो वह जो बैट है वह किसका? उसका है। यानी कि इसमें जो संकेत किसकी तरफ कर रहा है? वह यानी वह बैट, यानी बैट की तरफ संकेत कर रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द के लिए ये शब्द आते हैं, वही संज्ञा शब्द अगर इनके ठीक बाद में आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि ये खिलौने बच्चे के हैं, ये खिलौने बच्चे के हैं। तो यहां पर खिलौनों को संकेत कर रहा है। किसकी ओर? खिलौनों को। ये खिलौने बच्चे के हैं। कौन से खिलौने? ये खिलौने। तो यहां पर भी जो है ये शब्द जिसके लिए आया है वो संज्ञा शब्द जो वो ठीक इसके बाद में आ गया। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके ठीक बाद में संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? ये गिने जाएंगे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत या फिर संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत। वैसे तो अगर विशेषण के बारे में चर्चा करें तो 4 प्रकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, लेकिन एक और प्रकार जो है 5वां वो भी प्रचलन में है। वह कौन सा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है इसमें? किस प्रकार से यह प्रयोग होता है कि यदि कोई संज्ञा शब्द प्रत्यय जुड़ने के बाद यदि कोई संज्ञा शब्द जो है वो प्रत्यय जुड़ने के बाद किसी अन्य है ना, वो जो है प्रत्यय जुड़ने के बाद किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे। क्या करने लगे? किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे, है ना। वो जो संज्ञा शब्द है उसको कोई प्रत्यय लगाकर वो जो है किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो है क्या कहलाएगा? वही जो है व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। वही क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि वह जो है वो विशेषण शब्द जो है वो खुद तो क्या है? संज्ञा शब्द। वो खुद क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके कोई प्रत्यय लगाकर वो जो है किसी दूसरे की अगर विशेषता बताने लग जाता है तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है जैसे वो व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे एक शब्द है जोधपुर। शब्द क्या है? जोधपुर। अब जोधपुर शब्द जो है इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया और हमने कह दिया जोधपुरी कोट। क्या कह दिया? जोधपुरी कोट। तो यहां पर इस कोट की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? कोट की। कि वो जो कोट है वो कहां का है? जोधपुर का है। कहां का है? जोधपुर का। तो जोधपुर के कोट, यहां पर जोधपुर एक संज्ञा शब्द था, लेकिन वह जो है प्रत्यय लगने के बाद किसी जो है दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? वो जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि बीकानेरी शब्द है, बीकानेर एक संज्ञा है, लेकिन उसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया और क्या कह दिया कि बीकानेरी भुजिया। क्या कह दिया? बीकानेरी भुजिया। तो यहां पर वह जो है भुजिया शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है ना। तो इसी प्रकार जैसे कि जो शब्द है जैसे बाड़मेरी लोग, है ना, बाड़मेरी लोग, तो यहां पर ये जो लोग है इनकी क्या विशेषता बता रहा है कि लोग जो है वो कैसे है? बाड़मेरी है। वो कैसे है? बाड़मेरी। तो इस प्रकार के शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के पीछे लगकर प्रत्यय के रूप में लगकर फिर वो जो है किसी अन्य शब्द की विशेषता बताने लग जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वही कहलाएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये जो है मुख्य रूप से विशेषण के प्रकार थे। अब अगर बात करें तो विशेषण की अवस्थाएं क्या होती है? विशेषण की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। किस प्रकार से विशेषण जो है वो कौन सी अवस्था में कैसे प्रयोग में लिया जाता है? जैसे कि 3 अवस्थाओं की बात करें, विशेषण की अवस्थाएं जो है वो कितनी होती है? 3 होती है। सबसे पहले मूल अवस्था, विशेषण की मूल अवस्था, यानी कि वो अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। फिर आती है उत्तरावस्था। मूल अवस्था के बाद में उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तर अवस्था के बाद में और तीसरी जो है वो कौन सी आ जाती है? उत्तम अवस्था। कौन सी होती है? उत्तम अवस्था। यानी कि विशेषण
जो प्रयोग में लिया जा रहा है उसकी अवस्था कौन सी है, वो किस अवस्था के अंतर्गत प्रयोग में लिया जा रहा है। तो जो मूल अवस्था होती है इसमें विशेषण जो है मूल रूप में होता है। इसमें क्या होता है, विशेषण जो है वो मूल रूप में ही होता है और किसी से कोई तुलना नहीं होती, किसी से तुलना नहीं होती। यानी कि इसमें ये जो विशेषण शब्द हम प्रयोग में लेते हैं इसका प्रयोग करते समय उस विशेषण में किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। लेकिन उत्तरावस्था में जो है दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना की जाती है। दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना की जाती है। कितनी, दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना। इसमें जो उत्तरावस्था में दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना होती है। क्या होता है, तुलना होती है। इसमें जो है या तो विशेषण शब्द से पहले से लगा दिया जाता है, अगर से नहीं लगाया जाता है तो विशेषण शब्द के बाद तर प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, तर प्रत्यय। फिर जो तीसरी आती है वो होती है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना की जाती है। किससे तुलना की जाती है, सभी से तुलना की जाती है। एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना की जाती है, सभी से तुलना की जाती है। इसमें या तो जो विशेषण शब्द होगा उससे पहले क्या लगेगा, सबसे। क्या लगेगा, सबसे। या फिर जो विशेषण शब्द होगा उसके बाद तम प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा, तम प्रत्यय। कैसे होता है, जैसे कि निम्न, विशेषण क्या है, निम्न। यानी ये तो निम्न जो है ये मूल अवस्था में, इसमें मूल अवस्था में। या फिर ऐसे क्या लिख सकते हैं कि से निम्न यानी दो जनों के बीच में। और फिर इसका अगर प्रत्यय लगाने की बात करें तो निम्नतर। क्या होता है, निम्नतर। और तीसरा जो है वो क्या है कि सबसे निम्न। और अगर इसका करें तो निम्नतम। क्या होगा, निम्नतम। तो इसी प्रकार जैसे शब्द है लघु शब्द, कौन सा शब्द है, लघु। तो इसका भी कर सकते हैं कि जैसे लघु, तो लघु तो यहां पर ये मूल अवस्था में। अगर दो जनों के बीच में कंपेयर करना है ना, दो जनों के बीच में तुलना करनी है तो क्या कह सकते हैं, से लघु। क्या कह सकते हैं, से लघु। या फिर इसमें जो है प्रत्यय लगाकर कैसे कर सकते हैं कि लघुतर। कैसे कर सकते हैं, लघुतर। यानी कि दो जनों के बीच में हो रही है, क्या हो रही है, दो जनों के बीच में जो है तुलना हो रही है। और या फिर सबसे लघु, है ना, सबसे लघु। जब सभी से तुलना होती है तो सबसे। या फिर यहां पर जो प्रत्यय लगाएंगे अपन वो किस प्रकार से लगाएंगे, वो लगाएंगे तम प्रत्यय। कौन सा, तम, लघुतम। यानी कि सबसे लघु। क्या होता है, एक तो होता है इसका सामान्य सा होशियार, या फिर दो जनों के बीच में उससे होशियार, या फिर पूरी कक्षा में से अगर कोई होशियार होता है तो उसको कहते हैं कि सबसे होशियार। तो यह जो है तीन अवस्था किसकी है, विशेषण की होती है। विशेषण के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम जो है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।